नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ लेकर उपस्थित हुआ हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा 2022 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। आप सभी से ये उम्मीद रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, मैं यहाँ पर हवाबाजी करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा वो पूरे साक्ष्य, पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि किस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी आ गया, किसी का देख के और बता दिया कि ये कट ऑफ ऐसे ऐसे जाने वाला है। जी नहीं, ऐसे हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी मुझे। अगर आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं उसे समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, वरना अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने आ रहा हूं तो लास्ट में आप बिल्कुल इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप धैर्य दिखाना चाहते हैं तो कृपया यहाँ पर रुकिए और पूरा कट ऑफ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आपको खुद ये महसूस होगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सच में भूमि पे उतरने लायक है। सच में ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आसपास रहेगा इसके। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने उम्मीदवार, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई किए गए थे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो लगभग 2.5 लाख, लगभग आपका 2,50,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था आपका मेंस लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आप वैकेंसी की बात करें तो लगभग 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपके पास है। और मे भी ये वैकेंसी आगे बढ़े, ज़्यादा चांसेस नहीं होती बढ़ने की, बहुत कम चांसेस हैं कि बढ़ेगी। ज़्यादा वैकेंसी मैक्सिमम इतनी 8,085 जितनी है उतनी रहने की ज़्यादा संभावना है। और अगर बात की जाए आपका पेपर लेवल कैसा आया था, तो पेपर ठीक ठाक बनाया गया था। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट रहा था आपका। कई योजनाएं पूछी गई थी, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे और पेपर एवरेज टाइप का था। मींस अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ के आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे थे, एसएससी या किसी और चीज़ की भी, तो अगर आपने वहाँ पूरा फोकस किया था और इस एग्ज़ाम को आपने दे दिया तो आप यहाँ बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटपटे टाइप के नहीं आए थे, बेसिक क्वेश्चन ही आए थे आपके। और जो एसएससी और बैंक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है तो उनकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होती है, तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि रुकिए थोड़ी देर, डायरेक्ट कट ऑफ की तरफ नहीं चलते हैं। कट ऑफ डिसाइड करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन चीज़ों पर हमारा कट ऑफ निर्भर करता है, वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। वरना कोई भी ऐसे आके बता के जाएगा इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, आप मान लेंगे और आपका मन नहीं भरेगा। 10 मिनट बाद फिर आप दूसरी वीडियो पर जाएंगे। इस तरह जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था आप देखते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ एक वीडियो सिर्फ देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देखिए, कोई एक वीडियो अच्छे से समझ के उस पर भरोसा करके, अगर वो भरोसा करने लायक है तो उसको देखिए और पूरी जड़ तक जाइए, पूरा उस स्थिति को, परिस्थिति को समझिए और उसके बाद देखिए क्या वो कट ऑफ सही है या नहीं। तो मैं आपको वही पृष्ठभूमि, वही कट ऑफ किस दायरे में घूमेगा उसी के बारे में चर्चा करने यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, जो पोल्स में रिज़ल्ट आए हैं, मैंने कुछ कैंडिडेट से बात करी है तो उनका कहना है कि उन्होंने 60% लोग, जी 60% लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 60 से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मीन्स सही किए हैं, अटेम्प्ट तो ज़्यादा किए हैं, उनको लगता है सही है। बाकी जो मैक्सिमम कैंडिडेट आपके 60 से 70 के बीच वाले ही हैं। इसके बाद अगर बात करें, जो 70 से 80 नंबर पाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 30 हैं। कितने हैं वो? 30। और बाकी 80 से 90 के बीच बहुत कम है, आपके 10% के लगभग कैंडिडेट्स हैं आपके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट 60 से 70 के बीच, और जो सिलेक्शन लेके जाएंगे वो हैं जो 70 से 80 के बीच पा रखे हैं मार्क्स, जो कि 30% लोग हैं, क्योंकि इतनी आपकी वैकेंसी है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बात आती है कट ऑफ की। देखिए, एक बात तो आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम में अब कट ऑफ कम नहीं रहने वाला है। जी हाँ, बहुत कंपटीशन है। आप अगर 10% पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई में तो अगला 20, अगला 30 और कोई 100 से भी ज़्यादा दे रहा है। तो इसलिए सिर्फ हम नहीं, हमसे भी कोई और बैठा है जो दिन रात लगा हुआ है। तो कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली है, कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही जाएगी। मैं भी आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी।
ओके। अब जो सेकंड फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो है कि कितने कैंडिडेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो लगभग मेरे हिसाब से 16,000 से 18,000 बच्चों को डीवी के लिए आपका कॉल लेटर जा सकता है। जी हाँ, इस तरह मेरा ये अनुमान है कि 16,000 से 18,000 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इस समय काफ़ी एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अवेटेड हैं। जैसे आपका यूपीएसआई का हो गया, एनटीपीसी परीक्षा का, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेखपाल भर्ती परीक्षा को छोड़ देंगे और वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। पीसीएस 2021 का भी आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मेरी डिसाइड करेंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैंने शामिल किया है कट ऑफ को डिसाइड करते समय, प्रेडिक्ट करते समय। तो इस तरह से आपके डीवी में लगभग 2.5 गुना बच्चे, 2 से ढाई गुना बच्चे आपके कॉल किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों की बात करें, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी अच्छी खासी 3,271 वैकेंसी आपकी है। और मेरे अनुमान के मुताबिक यहाँ पर आपका कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ इससे 2 या 3 नंबर आप और ऐड कर लें तो उतना जाएगा। तो कट ऑफ आपका जा सकता है 73 to 75। जी हाँ, 73 से 75 के बीच आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकता है। +-3 का आप डिफरेंस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, हम एक दायरा बता सकते हैं बस। जी हाँ, +3 आप 2+2 3 आप ले सकते हैं। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की तरफ देखें तो यहाँ पे लगभग 800 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ आपका 70 से 72 रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहने की ज़्यादा उम्मीद है। तो आपका 2174 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और मेरे अनुमानित यहाँ पर 71 से 73 तक आपका 71 से 73 के बीच कट ऑफ रह सकता है। फिर से याद दिला दूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपका डीवी के लिए कट ऑफ है। जो लोग डीवी के लिए बुलाए जाएंगे उनका कट ऑफ है। इसके बाद आप एससी की बात करें तो 1690 वैकेंसी है। और मेरे अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 67 से 70, 67 to 70 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद एसटी की 152 वैकेंसी है। तो यहाँ पे 62 से 65 के बीच यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है इस कैटेगरी में। तो इस तरह से हमने विभिन्न श्रेणियों में देखा कि कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है। इसके बाद कट ऑफ इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि कितने बच्चे अपना डीवी छोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितने बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कई जगह सिलेक्शन ले लिया और फिर भी वो दिखाने के लिए कि हाँ मैंने अपने यहाँ भी सेलेक्ट हो रखा, वो भी ले लेते हैं। तो उनका जाहिर सी बात है इस केस में क्या हो जाता है, आपकी सीट बेकार चली जाती है। तो उन सभी कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रखा है या उनकी चांसेस हैं, वो श्योर हैं, अगर 100% श्योर है कि उनका चांस कहीं पे सिलेक्शन हो गया या हो जाएगा आने वाले 1-2 महीनों में, तो उनको वैसे भी डीवी छोड़ देनी चाहिए अपने, क्योंकि आप करेंगे तो एक ही पोस्ट पे जॉब। तो इस तरह से आपको दूसरों को भी समझना चाहिए, उनकी परिस्थितियाँ भी समझना चाहिए। आपका 0.5 नंबर, जी हाँ 0.2 नंबर से भी कुछ बच्चे फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो ज़रा उनके बारे में सोचिए, उनको फिर से पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाई करके प्री, फिर मेंस, फिर इस तरह से बहुत लंबा उनका प्रोसेस चलेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी एक दूसरे की परिस्थितियां समझें, और अगर कहीं पर आपका सिलेक्शन हो गया है तो दूसरे जगह जहां आपने एग्ज़ाम दिया है वहां के डीवी को प्लीज़ छोड़ दें। वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो रखा है या आपको फ़ाइनल कट ऑफ भी आप मेरे से जानना चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं 2-3 दिनों में एक फ़ाइनल कट ऑफ का वीडियो भी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। लेकिन वो वीडियो तभी आ पाएगा जब आप लोग अपने अपने मार्क्स शेयर करेंगे, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं फ़ाइनल आंसर की आने के बाद। तो सारी चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण करके, एनालिसिस करके मैं आप सभी के सामने एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रखूँगा। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 3 नंबर अगर बढ़ा लिए जाएँ तो वही फाइनल कट ऑफ होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 100% नहीं है। 100% कट ऑफ तब डिसाइड कर पाऊँगा मैं जब मुझे सारी परिस्थितियों के बारे में मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चों ने कहीं और सिलेक्शन ले लिया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहीं और जॉब कर रहे हैं या उनका कहीं होने वाला है, या उनके कितने मार्क्स हैं। तो या सारी चीज़ें ये सब जब डिसाइड हो जाएंगी तो मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में एक फ़ाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊँगा।
वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो जेन्युइन लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं कहा, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर अब आपको ये वीडियो ऑथेंटिक, जी हाँ, लगा हो कि सच है, भ्रामित जानकारियाँ नहीं हैं इसमें, तो कृपया प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी यूपी की भर्ती परीक्षाओं के लिए कोई भी नोटिस हो तो आपको मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।